जी नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, पार्ट 2 है इसी का ही। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा किसके इक्वल होगा? 0 1 2 या फिर -1। तो जब भी हमें ऐसी कंडीशन दिखाई दे कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, ठीक है। सिमिलरली है तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे इनको कन्वर्ट करेंगे साइन एंड कोस में। क्या आप लिखो, कन्वर्ट साइन एंड कोस। जो टर्म्स है उनको किस में करेंगे? साइन एंड कोस में कन्वर्ट कर देंगे जी, ठीक है। साइन एंड कोस में कन्वर्ट कर देंगे। अब साइन, अब हमारा जो कोसेक है, देखो क्या क्या दिया है, tan दिया है, sec दिया है। tan क्या होता है? 1 कोस। तो लिखो यहाँ पे tan होता है हमारा 1 कोस, tan थीटा 1 कोस थीटा होता है जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। sec थीटा क्या होता है? sec थीटा क्या होता है बताओ? sec थीटा क्या हो जाएगा भाई? ये कोस है, 1 sec है, ऐसा कर जाएगा 1 में कोस थीटा। मिला? 1 में कोस थीटा मिल गया। तो sec होता है 1 कोस थीटा, ठीक है जी। अरे भाई ये sec यहाँ पे आ गया, कोस यहाँ पे चला गया, ठीक है। चलो जी, और कौन रहता है? cot थीटा। cot थीटा क्या होता है? cot थीटा किसके इक्वल होगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा, दिख रहा है? cos थीटा अपॉन में sin थीटा, cos थीटा sin थीटा। और कौन बचा? cosec। cosec थीटा क्या होता है भाई? ये cosec थीटा है, इधर चले जाएगा, इधर आ जाएगा, 1 में sin थीटा हो जाएगा, 1 में sin थीटा। ये हमें पता चल गया कि हमने क्या किया, साइन और कोस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ठीक है। अब बताओ, ये 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, इसको फिर 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। क्या मैं, ये तो 1 प्लस ही रहेगा, 1 प्लस, क्या tan थीटा की जगह मैं ये लिख सकती हूँ भाई? देख ले, समझ ले, क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आते हैं, लिटरली आते हैं क्वेश्चंस, ढंग से बैठ के देख ले। देखो tan की जगह पे मैं 1 cos थीटा लिख लूं, कोई दिक्कत? तो 1 cos थीटा दिख रहा होगा अच्छे से, आई होप अच्छे से दिख रहा होगा, दिख रहा है बढ़िया से। प्लस sec थीटा की जगह क्या मैं 1 cos थीटा लिख लूंगी, ठीक है। चलो जी आगे, 1 प्लस cot थीटा को क्या मैं लिख सकती हूँ, मतलब cos थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस cosec थीटा को क्या लिखूं, 1 sin थीटा। समझ में आया क्या किया? समझ में आया? पहले हमने tan को कन्वर्ट किया, tan क्या होता है, sec क्या होता है, cot क्या होता है और cosec क्या होता है। उसके बाद में हमने जहाँ पे tan है वहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दी, जहाँ पे sec है वहाँ पे उसकी, cot की जगह cot की, cosec की जगह cosec की वैल्यू लिख दी, ठीक है। इसको 1 मान लूं, एनी प्रॉब्लम? तो क्या हो जाएगा, जब इस पूरे का हम लेंगे cos थीटा तो हमें cos थीटा होना चाहिए, तो जब तो हमारा कॉमन आएगा cos थीटा, तो cos थीटा कॉमन आ जाएगा, लेकिन ऊपर भी हमें cos थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा? cos थीटा प्लस 1 प्लस 1, ये तो मिलेगा cos थीटा प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। क्या गलती हुई है? 1/1 यहाँ से हमने ले लिया एलसीएम, cos थीटा आ गया, cos थीटा प्लस tan क्या होता है, tan 1/1 cos थीटा होता है, और sec क्या होता है, 1/1 cosec sec, हाँ sin थीटा 1 प्लस ये नहीं होगा, tan थीटा इक्वल हो जाएगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा के, sin थीटा अपॉन में
कोस थीटा, क्योंकि हम किस में कर रहे हैं कन्वर्ट, कोस और साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। सिमिलरली ठीक है, हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें भाई, यहाँ से इनका एलसीएम ले लिया सबका, एलसीएम लेने के बाद में क्या मिला, कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कर देती हूँ एक स्टेप बढ़ाओगे तुम, 1 इंटू अपॉन में 1, भाई यहाँ पे कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा और प्लस 1 अपॉन में कोस थीटा। ओके, ये तो हो गई पहली। अब दूसरी वाली सिमिलरली 1 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से तो ऊपर ही करना पड़ेगा, है ना, प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। अब सब क्या है, साइन थीटा कोस थीटा कोस थीटा, तो कोस थीटा को कॉमन ले लिया, कोस थीटा ऊपर क्या बचा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, है ना, और यहाँ से साइन थीटा मिल गया हमें, साइन थीटा ऊपर क्या बचा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इन नीचे वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा cos थीटा sin थीटा, और ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो cos थीटा, ठीक है, प्लस sin थीटा। अब अगर मैं इसको मानूं कि ये एक टर्म है और ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, तो क्या मिलेगा, यहाँ से a माइनस बी a प्लस बी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यहाँ ये लिख देती हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी। मेरे लिए ये पूरा a है और ये b है, ये पूरा a है और ये b है, क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है क्या, और 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होगा। इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो ये तो मिलेगा हमें, तो क्या मिल जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा, है ना। देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, समझ में आ रहा है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, ठीक है, और माइनस 1 1 जा 1 अपॉन में क्या है, कोस थीटा साइन थीटा, तो चलते हुए ही आ रहे हैं, इतना समझ में आया। अब हमें बताया कि जो कोस थीटा होता है, यहाँ पे लिख दो, वी नो, हमें पता है कि कोई सा हमारा फॉर्मूला इसमें हो रहा है, कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, है ना भाई, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में मिल गया, ये मिल गया, क्या मिल गया, क्या हम इसकी जगह पे 1 रख दे तो क्या हो जाएगा 1, इसको एक जगह में 1 रख दिया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, अब कोस थीटा साइन थीटा यहाँ पे दिया है, कोस थीटा साइन थीटा यहाँ पे दिया है, क्या इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये पूरा कैंसिल, क्या बचा माइनस 1, ठीक है, 1 प्लस 2 माइनस 1 बचा, माइनस 1 क्या कर रहा है, माइनस 1 क्या कर रहा है जी, देखो ये माइनस 1 है, ये 1 है, एक दूसरे से कैंसिल हो गए, क्या बचे हमारे पास में 2,
तो 2 कहाँ पे है, 2 है हमारा सी वाले ऑप्शन में। एक बार समझो, जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, इस तरह की कंडीशन हो, तो क्या करेंगे, साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेंगे हम टर्म्स को, ठीक है। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 प्लस इसको हमने tan को हमने कन्वर्ट कर लिया, sec को हमने कन्वर्ट कर लिया, cot को कन्वर्ट कर लिया, cosec को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ से इन जहाँ पे tan है वहाँ पे tan की वैल्यू, sec की जगह sec की वैल्यू, cot की जगह cot की वैल्यू, cos की जगह cosec की वैल्यू। एलसीएम ले लिया सबका, एलसीएम लेने के बाद में इसका भी एलसीएम ले लिया। हमें दो चीजें दिखी, ये हमारा a प्लस बी और ये हमारा a माइनस बी, क्योंकि ये पूरी टर्म एक है, ये पूरी टर्म एक है, ये 1 और 1 लास्ट में, ये भी दोनों एक ही है, ठीक है। तो a प्लस बी, a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ से हमें मिला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई तो ये हो गया हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ab, ठीक है। 2ab माइनस 1 तो 1 चलता ही वही आ रहा है। अब हमें cos थीटा sin थीटा, अब हमें बताया कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, उसकी जगह पे हमने 1 रख दिया, 2 एज इट इज रख दिया। cosec थीटा से sin थीटा से, cosec थीटा से sin थीटा दोनों कट गए ऊपर नीचे, -1 से -1 से +1 गया, क्या बचा, 2 बचा, ठीक है, करो।